आप सभी को पता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है और कई विभागों में तो ऐसा होता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों से पूरे माह काम लिया जाता है और साथ साथ में ओवर टाइम भी करवाया जाता है, लेकिन पेमेंट मात्र आपको पता ही है कि 26 दिन की दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारी यदि आप हैं तो आपको महीने में सिर्फ 26 दिन की पेमेंट ही मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। आप 26 दिन की पेमेंट में ही काम करते हैं। यदि आप 4 श्रेणियों में आते हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल की श्रेणी में यदि आप आते हैं तो आपको मात्र 26 दिन की ही पेमेंट आपको दी जाती है। इसी को लेकर के पूरी अपडेट है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे नए हो तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 29 मई 2025 की जबलपुर से अपडेट है। ये देखिएगा 29 मई 2026, सॉरी 25 की नहीं 26 की बात कर रहे हैं। तो पूरे माह ड्यूटी कराकर दे रहे 26 कार्य दिवस का वेतन, यानी जो है पूरे महीने आप काम करा लेते हैं, लेकिन मात्र सैलरी आपको 26 दिन की ही दी जाती है। आप किसी भी विभाग में काम करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ 26 दिन की ही पेमेंट जो है कंपनियां देती हैं, है ना। तो देखिए जबलपुर का मामला है। मूलभूत आवश्यकताओं के शामिल हो चुकी बिजली के बिना एक क्षण भी रहना दुश्वार है। ऐसे में हर समय उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति करना चुनौती से कम नहीं, लेकिन वर्तमान में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नियमित लाइन परिचालकों की अत्यधिक कमी में स्थिति को जटिल बना दिया है। बिजली कंपनी में नियोजित लाइन कर्मियों के विरुद्ध नियोजित किए गए आउटसोर्स कर्मी आज विद्युत तंत्र को सुचारू रूप और निर्बाध चलायमान रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ठेका कंपनी के पेरोल पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ना ही कोई HR पॉलिसी है और ना ही उन्हें नियमानुसार किसी प्रकार की सुविधा दी जा रही है। आगे इसमें लिखा है, नहीं रखा जाता आधिकारिक रिकॉर्ड, यानी जो आधिकारिक रिकॉर्ड होता है वो भी आउटसोर्स कर्मचारियों का नहीं रखा जाता है। ये देखिएगा, विद्युत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों से अधिकारी पूरे महीने बिना अवकाश के कार्य करवाते हैं, लेकिन इन्हें वेतन 26 दिन का ही दिया जाता है और अधिकारी रिकॉर्ड में साप्ताहिक अवकाश की छुट्टी दर्ज की जाती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश के बावजूद अधिकांश आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। ज्ञात रहे कि बिजली कंपनी प्रबंधन ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिए जाने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन मैदानी अधिकारी प्रबंधन के आदेश पर अमल नहीं कर रहे हैं। ये जो है कई जगह से निकल के दोस्तों आ रहा है ना कोई HR पॉलिसी है और ना ही किसी प्रकार की सुविधा, यानी आउटसोर्स कर्मचारी लगातार जो है शोषण का शिकार बन रहे हैं, इतना खतरे का काम करते हैं। ये देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना लिखित आदेश के साप्ताहिक अवकाश एवं राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी ड्यूटी पर बुलाया जाता है, जबकि आप जानते हैं कंपनियों ने और श्रम विभाग के स्पष्ट आदेश है कि भैया जो है छुट्टी के दिन यदि आप काम करवाते हो तो आप 2 गुना ओवर टाइम भुगतान करेंगे। यदि आपकी सैलरी 4000 पर डे के हिसाब से पड़ती है तो जिस दिन आप छुट्टी है उस दिन काम करते हैं तो आपको 800 रुपये सरकार सैलरी देगी। ये आदेश ऊपर से हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे बिजली और स्वास्थ्य के ऐसे कर्मचारी लगातार इनसे काम करवाया जाता है, लेकिन उनको समय पर पेमेंट नहीं दी जाती और साथ में उनके साथ जो है लगातार शोषण और नौकरी से निकालने की धमकियाँ भी जो है कंपनी और सरकार देती है। आउटसोर्स कर्मी ने आवश्यक अवकाश के दिन भी ड्यूटी की है। अधिकारी बड़ी चालाकी से इसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, यानी आउटसोर्स कर्मचारी जब काम करता है तो उसका रिकॉर्ड जो है बड़ी चालाकी से मिटा दिया जाता है, यानी उसके ना तो साइन करवाए जाते हैं और ना उस दिन को उसको पेमेंट दिया जाता है और जो है दिखाया जाता है कि भैया आउटसोर्स कर्मचारी ने मात्र महीने में 26 दिन ही काम किया है। इस प्रकार से जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। यदि आपसे भी 26 दिन से ज़्यादा काम करवाया जाता है तो आपको ओवर टाइम मिलेगा और 8 घंटे से ज़्यादा आपसे ड्यूटी करवाई जाती है तो उसका भी आपको ओवर टाइम मिलेगा। इसके आदेश सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। दोस्तों ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे नए तो उसे फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।